बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहबाज मैथ्स एजुकेशन नेटवर्क की जानिब से। आज हमारी क्लास नंबर 4 है। इसमें हम फार्मूलों का इस्तेमाल करके ये हमारे पास जो डाटा होता है इसको कैसे सर्च करेंगे, एक पूरी क्लास के रोल नंबर उसके रिज़ल्ट कैसे सर्च कर सकते हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है ना। जैसा कि ये देखें, ये एक शीट मैंने बनाई हुई है और यहाँ पे मैं किसी बच्चे का रोल नंबर अगर एंटर करता हूँ और वो मुझे उसका सारा यहाँ पे रिज़ल्ट दे देता है, ठीक है। और ये भी बता देता है कि ये कौन कौन से सब्जेक्ट में पास है और किस में फेल है, और जिसमें फेल हो उसमें इस तरह का कलर भी कर देता है, ठीक है ना। जैसे कि देखें, ठीक है, ये देखें, ठीक है। तो ये कैसे बनाएंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपको फार्मूले आने चाहिए जो मैंने पिछली 2 क्लासों में बताए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टूडेंट का नेम सर्च करवाना है। उसके लिए हमने वी लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल करना है, इक्वल साइन वी लुक अप, ठीक है, ब्रैकेट लुकअप वैल्यू जो है हम रोल नंबर सर्च करवाना चाहते हैं। तो रोल नंबर के लिए मैं यहाँ पर रोल नंबर सर्च करूँगा, यहाँ पे एंटर करूँगा तो उसका सेल, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक F4, ठीक है, कॉमा टेबल एरे। अब हमारा जहाँ पे डाटा सेव है, क्योंकि सेव रिज़ल्ट वाली शीट में हमने डाटा सेव किया है, तो इसका मैं यहाँ से रेंज बनाऊँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, B से लेके AD तक, और इसको कर देता हूँ मैं लॉक F4 से, और यहाँ पे कॉमा डालते हैं। कॉमे के बाद आपने कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है आपका स्टूडेंट नेम का, तो यहाँ पे मैं सिर्फ क्या लगा दूंगा, मैच का फार्मूला मैच का लगा दें, या फिर आपको पता है कि कौन सा है स्टूडेंट का तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मुझे क्योंकि यहाँ पे पता है कि 2 नंबर जो है कॉलम मेरा स्टूडेंट नेम का है, तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूँगा, कॉमे के बाद 2 एंटर, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद और एंटर, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी रोल नंबर नहीं लिखा। 2 लिखता हूँ तो ये देखिए मेरे पास ये आ जाता है। इसी तरह फादर नेम, अब पहले से हम डिफ़ाइन कर लेते हैं, कॉलम के नंबर 1 ये 2 है, और इसी तरह बटन को मैं ज़रा डिलीट कर रहा हूँ, ये मेरे पास 2 है, तो इसी तरह मैं इनको कॉलम बना लेता हूँ कि मेरे पास, ताकि मुझे ढूंढने में आसानी हो जाए। 29 है मेरे पास, ठीक है ना, 29 कॉलम है। फादर नेम जो है वो 3 नंबर पे है, 4 नंबर पे है, 5 पे है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार इस शीट पे ना आना पड़े। कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C से, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ ये वाला, ये देखें, ठीक है ना। ये मेरे पास कॉलम भी आ गया और ये रोल नंबर भी आ गया इधर, ठीक है। ये चीज़ तो हमें चाहिए अभी, या फिर मैं इसको दोबारा से कॉपी करता हूँ। वो चीज़ क्योंकि हमें चाहिए वो किस लिए इस्तेमाल होगी वो भी आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। ये देखें, रोल नंबर 1 कॉलम में है, 2 में है, 3 में है, ये है, ठीक है ना। फादर नेम, यहाँ पे वी लुकअप का फार्मूला लगाते हैं, इक्वल साइन वी लुकअप, ठीक है ना। अब इस दफ़ा मैं फार्मूले को कॉपी कर लूँगा यहाँ से कंट्रोल C से, या राइट क्लिक करके कॉपी, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे अब हमने सिर्फ क्या करना है, कॉलम का नंबर चेंज करना है। अब क्योंकि ये फादर नेम है, फादर नेम के लिए ये 3 नंबर है, तो यहाँ पे 3 एंटर, ठीक है ना। ये फादर नेम का आ गया। सेल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि फिट हो जाए, ठीक है। क्लास के लिए कौन सा है, 6 है, तो यहाँ भी हम फार्मूले को पेस्ट करेंगे और यहाँ पे 6 कर देंगे, एंटर, ठीक है ना। ये देखें, ये हमारे पास आ गया है, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास चेंज हो जाता है, ठीक है ना। ये देखें, अब हमने यहाँ पे डेट, ऑब्टेन मार्क्स और ये टोटल मार्क्स, ठीक है ना। यहाँ पे हम वी लुकअप प्लस मैच का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो वी लुकअप प्लस मैच के लिए क्या है, आपको चाहिए होगी इस तरह डेट,
इस तरह का आपने बना लेना है, या फिर आप यहाँ से अकेला अकेला फार्मूला भी लगा सकते हैं कॉलम के नंबर, लेकिन मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप इस तरह एक टेबल बना लें। उसके सामने ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में या शायद सेकंड वीडियो में बताया था कि ये क्यों लगाते हैं, ठीक है ना। जो कॉपी किया था वहाँ से हमने उठा के यहाँ पे लगाया है, ठीक है। तो ये हेडर को मैच करेगा, यहाँ से हेडर को मैच करके बता देगा मैच फंक्शन के कौन से कॉलम में है, ठीक है ना। फिर वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो जो क्या है फार्मूले में अप्लाई कर देगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इक्वल साइन वी लुकअप ब्रैकेट लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू क्या है, हम रोल नंबर के हिसाब से ही करवाना चाहते हैं रोल नंबर, इसको भी कर देंगे F4 कोमा टेबल एरे, ठीक है ना। या फिर ऐसा कीजिए लुकअप का जो फार्मूला है इसी को कॉपी कर लें यहाँ से, तो इसी में पेस्ट कर लीजिए। और क्या चेंज करना है हमने, यहाँ पे कॉलम जो नंबर है, कॉलम इंडेक्स नंबर जो है, सिर्फ हमने ये चेंज करना, बाकी चीज़ वही है हमारी। तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स में हम मैच का फार्मूला लगा दें, MATCH मैच का फार्मूला। अब मैच के फार्मूले में लुकअप वैल्यू, अब यहाँ पे क्योंकि डेट है और हमारी इंग्लिश का जो पेपर है वो इस डेट का हुआ है, ठीक है ना। तो उधर जो हमने दूसरी फाइल में हेडर बनाया उसमें हमने इंग्लिश की डेट को डेट 1 से सेव किया है, उर्दू की डेट को डेट 2 से, ठीक है ना। तो इसलिए ये इधर लिखे हुए हैं ताकि वो कॉलम को मैच फंक्शन क्या करता है, कॉलम के इंडेक्स को फाइंड करके यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिख देता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से ये वाला फंक्शन दूंगा लुकअप वैल्यू मैच की ये, ठीक है। और कॉमा अब लुकअप एरे, आपने मैच के लिए जो लुकअप एरे है वो आपने देना है यहाँ से हेडर, ये वाला ये हेडर देना है आपने, ठीक है। तो हम इसका ये हेडर दे लेते हैं लुकअप एरे, ठीक है। और इसको कर लेंगे हम F4 से लॉक, ठीक है। और यहाँ पे 0 ब्रैकेट बंद करेंगे कोमा 0 और फिर से ब्रैकेट बंद और एंटर, ये देखें, ठीक है। ऑटोमेटिकली उसने डेट 1 को जो इंग्लिश का पेपर था वो यहाँ पे आ गया। अब इसको नीचे की जानिब ड्रैग कर लेंगे हम, तो ये इनकी भी ऑटोमेटिकली यहाँ से देखिए आप बड़ी आसानी के साथ अप्लाई कर दिया इसने। अब ऑब्टेन मार्क्स के लिए क्या करें, हम इसी फार्मूले को कॉपी कर लेंगे यहाँ से जो हमने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। और अब क्या करना है, अब हमने मैच फंक्शन में ये वैल्यू जो है ये चेंज कर देनी है, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू हमने ये वाली रखी थी। अब हमने यहाँ पे हमें सब्जेक्ट के ऑब्टेनिंग मार्क्स चाहिए, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट के ऑब्टेनिंग मार्क्स में हमने हेडर में ये इस नेम से सेव किया है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा या इसको डिलीट करके यहाँ पे ये सेल सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है ना। और एंटर, ये देखें, ठीक है। और यहाँ से हमने इसको नीचे की जानिब ड्रैग कर देना है, ये देखें किस तरीके को इंग्लिश में से इसके इतने नंबर आए थे, इसमें से इतने आए थे, इसमें से इतने, ठीक है, हो गया। अब आते हैं टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स में क्या है, टोटल मार्क्स में क्योंकि हमने हेडर में यहाँ पे देखे टोटल 6, टोटल 7, 3, 4 इस नाम से सेव किया, तो इसलिए हमने यहाँ पे इस तरह बना लिया ताकि हम इसको क्या करें, मैच करवा देंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, इसी को कॉपी कर लेना है, ठीक है, एंटर। इस वाले सेल को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्या कर देना है, पेस्ट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये वाली जो वैल्यू है मैच में, ये वाली लुकअप वैल्यू इसे बोलते हैं, लुकअप वैल्यू को हमने चेंज कर देना है, इसकी बजाय हमने इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है और एंटर कर देना, ये देखें, ठीक है। फिर इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रैग कर लेना है, ये हमारी ये बन गई। अब परसेंटेज के लिए आपने लुकअप का फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आसानी के साथ हम इन दोनों की परसेंटेज निकाल लेते हैं। इक्वल साइन, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं ऑब्टेनिंग मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स
और ब्रैकेट बंद और मल्टीप्लाई बाई 100 और ये आ गई हमारी परसेंटेज। ये स्टेटस पे मैंने पहले से फार्मूला लगाया था, ये भी हम लगा लेते हैं। अब इसको क्या करना है, आपने नीचे की जानिब ड्रैग कर देना है, ये परसेंटेज हर सब्जेक्ट की निकल आएगी। अब यहाँ पे हमने बताना है कि ये पास है या फेल है, ठीक है। तो उसके लिए क्या आपने फार्मूला लगाना है, आपने यहाँ पे इक्वल साइन, इफ, ब्रैकेट, ठीक है, लॉजिक टेस्ट, ये वाला सेल, अगर ये वाला सेल अगर छोटा है 45 से, ठीक है ना, तो छोटे के लिए मैंने लेस देन का साइन यूज़ किया है, या फिर बराबर है, और बराबर के लिए मैं इक्वल का साइन यूज़ करूँगा। थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ, ये मैं थोड़ा सा जूम कर लिया मैंने, अब आपको दिखने में आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, इफ इक्वल साइन, ठीक है, ये वाला सेल परसेंटेज वाला। अब देखिए यहाँ पे पहले स्पेस है, तो ये मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर स्पेस हो तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता, है ना। स्पेस को ख़त्म करेंगे, इफ़ अगर लॉजिक टेस्ट में ये वाला सेल इक्वल है, कम है या बराबर है, कम है या बराबर है, यानी कि लेस देन का साइन यूज़ करेंगे और इक्वल का साइन यूज़ करेंगे, किससे, 45 से, ठीक है। तो हमने क्या करना है, कोमा लगा के बताना है कि वैल्यू इज़ ट्रू। तो क्या कर दे, ये फेल कर दे, फेल, नहीं तो ये क्या हो जाए, पास हो जाए, ठीक है। और एंटर आखिर में आपने प्रेस कर देना है, ये देखें, ठीक है ना। और यहाँ से आपने नीचे की जानिब ड्रैग कर देना, ये देखें 42 था तो ये फेल, ये था तो ये पास, ठीक है ना। अब यहाँ पे ग्रैंड टोटल के लिए आपने क्या करना है, सम का फार्मूला लगा देना है, बस कुछ नहीं करना। और सेलेक्ट करें इनको, एंटर कर दें, सम का आ गया। ग्रेड के लिए इफ का फार्मूला लगेगा, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो परसेंटेज, इन सब की परसेंटेज निकालनी है, इक्वल साइन। अब यहाँ पे परसेंटेज निकालने के लिए क्या है, मतलब कि इन सब की परसेंटेज निकालनी होती है, तो उसे बोलते हैं एवरेज, ठीक है ना। मतलब कि टोटल एवरेज कितनी रही इनकी, तो इक्वल का साइन लिखना है आपने, एवरेज AVERAG, एवरेज का फार्मूला लगाना है, ब्रैकेट, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपने सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना। ये देखें 23% इनकी एवरेज रही, ठीक है। अब आखिर में बात आती है कि अगर किसी सब्जेक्ट में ये फेल हो जाता है तो उस वाले सेल को ये रेड कर दे, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे अगर फेल आ जाए तो ये सेल रेड हो जाए, यहाँ पे फेल आ जाए तो ये सेल रेड हो जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए हम कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग, ठीक है ना। घबराइए मत, बहुत आसान है। हमने इसको सेलेक्ट करना है जहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक करना चाहते हैं। ये आगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पे आ जाएं, हाईलाइट सेल कलर रूल, ठीक है ना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाना इक्वल टू में आने के बाद आपने यहाँ पे लिख देना है फेल, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने कोई भी कस्टमाइज फॉर्मेट कलर में, फिल कलर में से आपने जो भी कलर करना चाहते हैं, मैं रेड रखूँगा तो रेड कर लें आप, ओके, ठीक है ना। ये देखें, ठीक है, बंद करें। अब आ जाए, हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं यहाँ पे अगर मैं 9 रोल नंबर, तो ये देखें 3 थे फेल, तीनों इसने सेल कलर कर दिया, 10 रोल नंबर, और ये हमारा अब काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आ रहा है हमें, तो इसके घबराइए मत, इसे हम गैप कर देते हैं, मतलब कि इसे हाइड कर देते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट में जाना है, हाइड कर देना है यहाँ से, हाइड कॉलम, ठीक है ना। ये देखें, ये थी आज की हमारी क्लास, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ग्रेड का फार्मूला जो है कि हम किसी ग्रेड को कैसे निकालते हैं वो इस्तेमाल करना बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।